नमस्कार, मैं प्रवीण गौतम। दोस्तों, राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा चुनाव आयोग की सेहत पर कितना असर डालेगी? चुनाव आयोग राहुल गांधी के मुद्दों पर कितना एक्शन लेगा, ये तो पता नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि इस यात्रा ने बिहार चुनाव का मोमेंटम सेट कर दिया है। बीजेपी नीतीश कुमार सबकी नींद उड़ा दी है, क्योंकि भीड़ जिस तरह आ रही है और उस भीड़ में युवाओं की भागीदारी जितनी है, वो बीजेपी के लिए परेशानी का सबब हो सकता है। बीजेपी को अब रणनीति बनानी पड़ेगी कि अब पीएम मोदी से कितनी मेहनत कराई जाए, क्योंकि इस यात्रा में भारी भीड़ आ रही है और 10वें दिन सबसे भारी भीड़ दिखाई दी जब प्रियंका गांधी यात्रा में पहुंची। तेजस्वी यादव और राहुल गांधी को देखने के लिए भी चाहे भरी दोपहर हो, चाहे रात की जनसभाएं हो, रैलियां हो, उस सब में जन सैलाब जरूर आ रहा है। भारी मात्रा में युवाओं की भागीदारी हो रही है और राहुल गांधी दावा करते हैं कि ये भीड़ नेचुरल है, हमने कोई ऑर्गेनाइज नहीं की है, पब्लिक अपने आप आ रही है। ये दावा किया था राहुल गांधी ने। यात्रा बहुत सक्सेसफुल है और ऑर्गेनिकली लोग आ रहे हैं, हम बुला नहीं रहे हैं, नेचुरली लोग आ रहे हैं। और ये क्लियर है कि जो बात हमने कही थी, वोट चोरी की जो बात कही थी, वो बिहार के करोड़ों लोग, लाखों नहीं करोड़ों लोग उस बात को मानते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, इसलिए आपको ये रिस्पॉन्स दिख रहा है। अब सुपौल में कितनी भीड़ आई? कांग्रेस, आरजेडी और महागठबंधन में जितने भी दल शामिल हैं, सबके झंडे आप देख सकते हैं और भीड़ का अनुमान आप लगा सकते हैं। कार्यकर्ताओं के उत्साह का अनुमान आप वीडियो देखकर लगा सकते हैं। हालांकि ये क्लोज शॉट है, क्लोज शॉट में कई बार कम भीड़ होती है तो वो भी ज्यादा दिखाई दे जाती है। आपको लॉन्ग शॉट भी दिखाएंगे जो इस बात की तस्दीक करता है कि भीड़ वाकई कई किलोमीटर थी, कई किलोमीटर तक जाम के हालात बन गए। सुपौल में इस कदर युवाओं का जनसैलाब उमड़ा, यह आप देख सकते हैं। जहां तक नजर जाएगी भीड़ ही भीड़ नजर आ रही है। उसके बाद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भाषण भी देते हैं। एक और शॉट मैं आपको दिखाता हूं, लॉन्ग शॉट आप देखिए। ये तस्वीरें आप देखिए, भीड़ को दिखाती हैं कि कितने किलोमीटर तक आपको भीड़ दिखाई देगी। जरा वीडियो देखिए, ये देखिए टॉप एंगल का शॉट आप देख सकते हैं कि कितनी भारी तादाद में लोग वोटर अधिकार यात्रा में राहुल प्रियंका को सुनने आए हैं। और चारों तरफ, चौराहे का ये वीडियो है, तो चारों तरफ आपको जन सैलाब दिखाई दे रहा है और जहां तक नजर जाती है वहां तक पब्लिक नजर आती है। तो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और तेजस्वी यादव की मेहनत मुझे लगता है भीड़ के हिसाब से तो रंग ला रही है। यह आप देख सकते हैं, टॉप एंगल से शॉट अपने आप में भीड़ को बयां करता है कि कितनी भारी संख्या में जन सैलाब आ रहा है वोटर अधिकार यात्रा में। भीड़ आ भी रही है और राहुल प्रियंका को अपना दर्द भी बता रही है। एक युवा ने क्या कहा? एक युवा ने बिहार की शिक्षा व्यवस्था की धज्जियां उड़ाते हुए क्या कहा? प्रेम सागर नाम के इस युवा ने राहुल गांधी की गाड़ी के करीब जाकर, राहुल गांधी की गाड़ी के पास जाकर क्या कहा, जरा सुनिए। मेरा नाम प्रेम सागर कुमार है। यहाँ की शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल बेकार है और यहाँ पे कॉलेज में एक भी लैब नहीं है। इसरो जैसे संस्था में गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे जा रहे हैं और वहाँ यहाँ पे कोई शिक्षा व्यवस्था नहीं है। कॉलेज सब में लैब नहीं है, प्रैक्टिकल के लिए कोई सामान नहीं है, अच्छे ढंग से टीचर नहीं है। हर जगह जीएसटी। हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, मर रहे गरीब है, कहाँ से पैसा लाए, अच्छे कॉलेज में कहाँ जाए? अच्छा, ये बताओ क्या है? ये सर इसरो में सिलेक्ट हुए थे। मेरा 1 महीना का ट्रेनिंग चला था इसरो में और मैं वहाँ पे ट्रेनिंग किया हूँ। यहाँ पे 10th में सिलेक्शन हुआ था। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा सर। अब क्या करोगे? सर इसरो ज्वाइन कर रहा है, लेकिन हमको नहीं लग रहा है कि यहाँ की शिक्षा पापा क्या करते हैं? पापा किसान है सर। किसान, बिल्कुल किसान है। क्या सर? पूरा नाम क्या आपका? प्रेम सागर कुमार। प्रेम सागर कुमार। जी सर। और बड़े होके क्या करना चाहते हैं? सर हम देश के लिए साइंटिस्ट बनना चाहते हैं। ठीक है। मेरा नाम प्रेम सागर कुमार है। तो प्रेम सागर साइंटिस्ट बनना चाहते हैं। कहते हैं कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था बंटाधार है, ना अच्छे लैब हैं, ना शिक्षा व्यवस्था में बाकी ऐसे इंतजाम है जो गरीब किसान मजदूर के बेटे भी आगे बढ़ सकें। एक युवा ने बिहार की शिक्षा व्यवस्था का दर्द बताया। हालांकि दोस्तों, शिक्षा व्यवस्था की जहां तक बात है, मैं सिर्फ बीजेपी सरकारों को दोष नहीं देता, चाहे कांग्रेस की सरकार हो या किसी भी दल की सरकार क्यों ना हो, सरकारी स्कूलों का सब जगह बंटाधार है। तो सब दलों की सरकारों को इस पर काम करने की जरूरत है। राहुल गांधी प्रेम सागर की बात सुनकर कहते हैं, प्रेम सागर की ये बातें बिहार के युवाओं की दर्दनाक सच्चाई है। टूटी शिक्षा व्यवस्था उनके सपनों को तोड़ रही है, लाखों भविष्य बर्बाद कर रही है। तो राहुल गांधी प्रेम सागर का दर्द उठाते हैं और युवा लगातार अपनी बात रख रहे हैं। वोटर अधिकार यात्रा में बेरोजगारी का दर्द खासकर सामने आया है। बेरोजगारी और शिक्षा को लेकर ही युवाओं में नाराजगी है, इसीलिए भारी भीड़ दिखाई दे रही है वोटर अधिकार यात्रा में। ये भीड़ वोट में कितना कन्वर्ट हो पाएगी, ये देखना भी दिलचस्प रहेगा।
क्योंकि भीड़ की सच्चाई एक ये भी होती है कि बड़े नेता चाहे किसी भी पार्टी के आए, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, पीएम मोदी हो, चाहे और बड़े नेता हो, उनको देखने के लिए भी पब्लिक आती है। लेकिन भीड़ में जो उत्साह दिखाई दे रहा है वो इस बात को दिखाता है कि बिहार में बदलाव की बयार हो सकती है। अब विपक्षी दल इसका कितना फायदा उठा पाएंगे, जन आक्रोश जो दिखाई दे रहा है, युवाओं में जो गुस्सा दिखाई दे रहा है, एसएससी से लेकर रेलवे वाले छात्र लगातार प्रदर्शन करते आए हैं और बिहार में सबसे ज्यादा भागीदारी होती है। जो रोजगार के लिए परीक्षाएं देने की जहां तक बात है तो बिहार और यूपी के युवा सबसे आगे रहते हैं। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर युवाओं में गुस्सा है, इसीलिए विपक्ष का साथ भी देता दिखाई दे रहा है युवा कहीं ना कहीं। अब विपक्ष इन युवाओं को कितना भुना पाएगा, इनके मुद्दे कितने उठा पाएगा, और भविष्य में अगर सरकार बनती है या जहां भी विपक्ष की भी सरकारें हैं, युवाओं के लिए काम उन्हें भी करना चाहिए, एक रोल मॉडल दिखाना चाहिए पूरे देश को। आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं? जिस तरह वोटर अधिकार यात्रा में भारी भीड़ आ रही है, क्या ये चुनाव को लेकर भी कोई संदेश देती है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।